Hello, my dear friends, and welcome to this new podcast series, Holistic 360 Degree Health Podcast with Dr. Prasad Deshpande. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अमन कपूर और आपका स्वागत करता हूं इस न्यू सीरीज के अंदर में. दिस सीरीज इज brought to you by Dr. Prasad Deshpande, an eminent preventive cardiologist, cardiac rehab expert, diabetes reversal expert, and a person who strongly believes that the health has to be not just physically looking good and healthy in front of everyone. It has to be about a 360 degree health. मतलब क्या है कि आपकी सेहत सिर्फ दिखने के लिए अच्छी ना हो, बट आप अंदर से, बाहर से, चारों दिशाओं से सेहतमंद रहे. चलिए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट और इस पॉडकास्ट के फाउंडर डॉक्टर प्रसाद से. डॉक्टर प्रसाद देशपांडे, आपका स्वागत है. वेलकम डॉक्टर प्रसाद. Thank you, Avan sir. So, Prasad sir, my first question to you is, as always, before we talk about health, before we talk about what is holistic health, my question to you is, let our listeners know कि भाई डॉक्टर प्रसाद जिन्होंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, वो उनकी कहानी क्या है? Why has he उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है? Why have you taken this initiative to start this podcast? अमन जी, अगर इसके बारे में अगर हमें बात करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा. सो जब मेरा आई एम आयुर्वेद ग्रेजुएट, आयुर्वेद आचार्य हूँ. सो आयुर्वेद ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जैसे उस वक्त मतलब अराउंड 2004-5 के टाइम पे ऐसा एक ट्रेंड था कि जो कुछ आयुर्वेद सीखो और उसके बाद में प्रैक्टिस आप मॉडर्न मेडिसिन की करो. तो वो ट्रेंड में ही मैं भी थोड़ा सा खींचा चला गया और थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया. एंड अराउंड 3 से 4 साल तक मैंने वही प्रैक्टिस की. एंड आई वॉज वेरी लकी दैट मेरे एक गॉड फादर, उनको मैं बोल सकता हूँ, डॉक्टर BS महान शेट्टी करके. उनके पास ही वॉज अ एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन. तो उनके साथ मैं काम करना शुरू किया और उनसे बहुत कुछ सीखा. और सीखा मतलब क्या है कि हाउ टू डायग्नोस, क्योंकि क्या है ना, जब भी हम कोई भी डिसीज को ट्रीट करते हैं तो उससे पहले ना ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स तो बहुत हो सकते हैं, पर अगर सही ढंग से अगर हम डायग्नोस करें डिसीज को तो शायद बहुत आसानी से और बहुत फास्ट हम डिसीज ट्रीट कर सकते हैं. ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि डायग्नोसिस समझना, और उनसे मुझको ये चीजें समझ में आ गई कि डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, क्या है. तो ये मुझको बहुत फायदा पहुंचाता था कि मेरे प्रैक्टिस में. पर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की और ये समझ में आ गया कि आफ्टर ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, 100% सेटिस्फैक्शन जो हेल्थ का होता है पेशेंट्स में, पेशेंट आर गेटिंग ट्रीटेड, वो ठीक हो रहे थे उनके सिम्टोमेटिक कंडीशंस में. पर कंप्लीट हेल्थ जिसको मैं समझता था, जो आयुर्वेद में हम सीख के आए थे, वो कहीं मिसिंग था ऐसा मुझे लगने लग गया. और उसके बाद में स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या एग्जैक्टली है. और बहुत बार फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे होने से मुझको घर में भी ऐसा कहा जाता था कि जब आप आयुर्वेद सीखे हो और आप मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आयुर्वेद में क्या है, किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं. तो ये जब ढूंढ रहा था तो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और इन सर्च इनसाइट्स फॉर आयुर्वेदा, ये जब शुरू हो गया तो आई कम अक्रॉस विथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड माधव बाग. और वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुझको अट्रैक्ट किया, बहुत पसंद आया. क्योंकि वहां एक एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी जो है उसको साथ में लेके आयुर्वेद के तरीके से जब ट्रीटमेंट होती है, और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट का एंड रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हेल्थ में जब हो रहा है, तो वो जाके मुझको ऐसा लगा कि यस, आई हैव टू वर्क फॉर दिस, आई हैव टू गिव टाइम, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन आई हैव टू मेक इट टू रीच एज मैक्सिमम पीपल. तो ये जब समझ में आ गया तो उसके बाद में मैं माधवबाग
से जुड़ गया, उसके साथ वहां से वो जर्नी जो शुरू हो गई है। तो आप कह सकते हो आज पहले हम महाराष्ट्र, उसके बाद में महाराष्ट्र के अलग अलग जो भाग है, जोन्स है, वहां करने के बाद फिर गुजरात हो गया, फिर दिल्ली हो गया, उसके बाद में यूपी हो गया। ये ऐसे फ्लरिश करते करते नए 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 ब्रांच खोलते आज कर्नाटक में, जो मेरी होम टाउन है, आई बिलोंग टू कर्नाटका, मैं यहाँ से ही सीखा हुआ हूँ। मेरी डिग्री, मेरी प्राइमरी सेकेंडरी सभी एजुकेशन यहाँ से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कर्नाटक के लोगों के लिए या कन्नड़ा लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये चीज उनको मिले। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को अगर हम ठीक करें, तो आज जो भारत के ऊपर जो बर्डन है वो हम कम कर सकते हैं। और शायद इसी चीज को हमें सोच के ये प्रोसेस शुरू किया। कर्नाटक में हम एस्टेब्लिश हो गए। आज कर्नाटक में हमारे अराउंड 10-12 क्लिनिक्स है। वहां लोगों तक पहुंचने को, लोगों को कंप्लीट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से कंप्लीटली फ्री करने का काम हम कर रहे हैं। तो जब ये सभी चल रहा है, तो एक चीज ऐसी लगी कि जब हम जिनको ऑलरेडी तकलीफ है वो मेरे तक, मुझ तक पहुंच रहे हैं, पर जिनको अभी भी तकलीफ नहीं है या जो जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, उनको भी इन चीजों के बारे में पता लगना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्री डिसीज इन्वेस्टिगेशन जो बोलते हैं, ये अगर होगा तो हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन हो या सेकेंडरी प्रिवेंशन हो। ये सभी सोचते हुए लगा कि आई शुड रीच टू पीपल, आई शुड इन्फॉर्म, गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो डरावने लगते हैं आज, हार्ट डिसीज या डायबिटीज या बीपी, इन सभी ब्लॉकेज, इन सभी चीजों को अगर हम सुनते हैं तो ये थोड़ा सा डरावने लगते हैं, पर डेफिनेटली इनके बारे में बहुत से मिथ्स ऐसे हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो होलिस्टिक 360 डिग्री हेल्थ बाय डॉक्टर प्रसाद, ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके जो डाउट्स है, उनके जो डिसीज के बारे में जो मिथ्स है, उनको क्लियर करें और उनको एक मदद का हाथ हम बढ़ाए, जिनसे वो कंप्लीट हेल्थ, जो 360 डिग्री हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, वो उन्हें मिले और शायद उससे हमारे देश को भी फायदा हो। क्या बात है डॉक्टर प्रसाद, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जर्नी आपने शुरू की एज एन आयुर्वेदा ग्रेजुएट, फिर आपने वहाँ से आप गए एलोपैथी प्रैक्टिस में, वहाँ से आप आए माधवबाग में जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली आयुर्वेदा है, लेकिन बट इट इज़ अ मिक्स ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, मॉडर्न टूल्स और आयुर्वेदा के साथ में। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ज़्यादातर एक थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, और लोग देयर देयर इज गोइंग टू बी पीपल हु विल टेक अ गन एंड लाइक टू पॉइंट ऑन टू माय हेड। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि ज़्यादा करके अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो एक झगड़ा है, देयर इज अ वॉर बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, एंड आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, एंड एलोपैथी एंड होम्योपैथी। ये अलग अलग फील्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, वेदर इट इज मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदा मेडिसिन, या फिर अगर हम देखें व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव होम्योपैथी। सबके अपने स्कूल्स ऑफ थॉट है, सबके अपने मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है। एक लेकिन कॉमन परसेप्शन ऐसा है कि ईच अदर, राइट? बट मैं आपकी इसमें एक ओपिनियन जानना चाहूंगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ होलिस्टिक, और हम 360 डिग्री हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को फोकस करने वाले हो? क्या आप यहाँ पे सबका अमेलगमेशन देखने वाले हैं, यानी कि सबका समावेश देखने वाले हो? और आपका क्या कहना है इस झगड़े के बारे में?
देखिए क्या है ना, आज ये परसेप्शन बहुत क्रिएट हो गया है कि झगड़ा है या क्या है, आई डोंट नो। पर इफ यू आस्क मी, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे अगर डिसीज को या रोग को अगर हमारा शत्रु समझे, मतलब पेशेंट अगर रोग को अपना शत्रु समझे, तो उसके पास जो वेपन्स है, वो वेपन्स जो अलग अलग वेपन्स है, वो सभी अलग अलग पैथीज है। ओके, अभी वो इंटेलिजेंट इनफ कि कब कौन सा वेपन यूज करना है, राइट। तो अभी ये इंटेलिजेंस हमें ये पेशेंट को देने का काम इस पॉडकास्ट के थ्रू होना जरूरी है। बिकॉज क्या है, कोई भी पैथी कम या ज्यादा नहीं है, हर एक पैथी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक मेथोडोलॉजी, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, और हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। तो जब बीइंग आयुर्वेदाचार्य या बीइंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आयुर्वेद ये एक ऐसा पुराना साइंस है जो आज मॉडर्न एरा में भी उसका इम्पैक्ट उतना ही धारदार है, कि जो आज डिसीज को कंप्लीटली रिवर्स करने की क्षमता रखता है। फिर वो हार्ट डिसीज हो या डायबिटीज हो, बीपी हो या ब्लॉकेज हो, एनी डिसीज, यू टेक अ नेम, एनी डिसीज वो ट्रीट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब दूसरे पैथीज नहीं कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है। हर एक पैथी का अपना एक मेथड है, और उस मेथड को वो लेके जाते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझको अलग दूसरे साइंस के बारे में अगर पता नहीं है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल मुझको उस पैथी के बारे में कमेंट करना सही नहीं है। वो इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी, वो एलोपैथी के डॉक्टर हो या होम्योपैथी के हो, अगर उनको आयुर्वेद के बारे में अगर पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तो वो आयुर्वेद के बारे में जो कमेंट करते हैं वो नहीं होना चाहिए। इट अप्लाइज फॉर आयुर्वेदा पीपल। सो आयुर्वेद के डॉक्टर को अगर एलोपैथी का ज्ञान नहीं है, तो उस साइंस के बारे में ब्लाइंडली कुछ भी बोलना, ये मुझको लगता है कि गलत है। और जब ऐसे स्टेटमेंट्स सोसाइटी में जब दिए जाते हैं, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और एंड ऑफ द डे ये कंफ्यूजन पेशेंट के दिमाग में होता है, और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली कौन सही है और कौन गलत है। तो इस कंफ्यूजन में एक्चुअली उसको जो स्टेप उसके डिसीज के लिए लेना चाहिए, वो नहीं ले सकता। और एंड ऑफ द डे, बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, देन यू मे बी आयुर्वेदिक, यू मे बी होम्योपैथिक, यू मे बी एलोपैथिक, एनी पैथी यू बिलोंग टू, ये हम सबकी हार है जब पेशेंट इन कंफ्यूजन में अटक जाता है। तो हम सही। सभी को एक चीज समझने की जरूरत है कि वी शुड कम टुगेदर, और एक ऐसा हॉलिस्टिक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे कि जो पेशेंट के लिए अच्छा हो, पेशेंट के हेल्थ के लिए अच्छा हो, पेशेंट के कंफ्यूजन और जो उसके दिमाग में जो सवाल है उनको आंसर करने वाला प्लेटफॉर्म हो। वहां हम सभी एक पॉजिटिवली अप्रोच करके ये चीजें अगर हम बदलेंगे, तो शायद ये एक्चुअली जो परसेप्शनल झगड़ा जो बोल रहे हैं हम, वो भी नहीं है, शायद ये नहीं है ही नहीं। पर अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। सही बात बोली आपने डॉक्टर प्रसाद। इस बात से काफ़ी हद तक मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ दैट अल्टीमेटली बात अगर हम करें तो शरीर तो एक ही है, बॉडी एक ही है, ह्यूमन बीइंग की एक ही बॉडी है, उसका काम करने का तरीका भी एक ही है, बॉडी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री जो भी हम बोलते हैं वो सब सेम है। बस उसको हैंडल करने का नज़रिया अलग-अलग है, और हर एक फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ है। हर एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेसेस होती है। वीकनेस नहीं बोल सकता बट एरियाज वेयर इट इज़ नॉट सो स्ट्रांग, ये हर एक में होता है। और समझदार वही है जो ये समझे कि किसकी स्ट्रेंथ सब जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक राजा जो होता है, वो एक सक्षम राजा तभी बनता है जब वो हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ता है। दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड टुगेदर वो एक ऐसी आर्मी खड़ी करता है जो शत्रु से लड़ सकता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है कि डायबिटीज के मामले में
वी आर लुकिंग स्टेयरिंग एट ऑलमोस्ट 40 करोड़ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ये आंकड़ा लैंसेट में पब्लिश हुआ एक आंकड़ा है, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सब के ऊपर में। डॉक्टर प्रसाद, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं एक ट्रीटमेंट मोडालिटी की, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक होलिस्टिक हेल्थ की, राइट, तो मुझे आपसे ये समझना और हमारे दर्शकों को भी ये समझना होगा कि जब हम डायबिटीज या हार्ट डिजीज या ऐसी अन्य बीमारियों की बात करते हैं, यहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ का एक्चुअल मतलब क्या है? सी बेसिकली क्या है ना, जब हम आयुर्वेद को अगर हम एक्चुअली समझे, तो उस आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम का मतलब यह है कि स्वस्थ का जो मतलब जो हेल्दी है, उस हेल्दी बंदे का अगर हमें हेल्थ ठीक रखना है या उसको हेल्दी ही रखना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और अगर कोई बीमार पड़े या वो किसी डिसीज से ग्रस्त हो जाए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या मेथड्स हम यूज करने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब सी, एक ह्यूमन बीइंग में आइदर वो हेल्दी रहता है या कुछ छोटी मोटी चीजों से वो तकलीफें झेलता है, और समटाइम्स वो बहुत बड़े बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे सिनारियो में कंप्लीट उसको अप्रोच करने का जो तरीका आयुर्वेद में बताया गया है, उस आयुर्वेद की सहायता लेते हुए हमें ना एक कंप्लीट पेशेंट के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि 360 डिग्री, अभी 360 डिग्री होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यही है कि सिर्फ एक डॉक्टर के पास जब मैं जाता हूं तो वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाइयां लिख के दे देता है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उन दवाइयों का असर मेरे शरीर पे होना चाहिए और मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। आज का पेशेंट्स के दिमाग में कॉन्सेप्ट यही है, पर ये सिर्फ ऐसा है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, तो वो सिर्फ एक एक कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन ऐसा ही नहीं है। बहुत बार हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन पद्धति है, उसमें जो गड़बड़ हम कर रहे हैं, उसमें जो गलतियां हम कर रहे हैं, उसके वजह से धीरे 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 करके हमारे शरीर में एक पैथोलॉजी तैयार होने लगती है। मतलब हम इसको आयुर्वेद में संप्राप्ति बोलते हैं। ये संप्राप्ति की शुरुआत हो जाती है और एक दिन उसको एक डिसीज में मैनिफेस्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, डिसीज तैयार होता है। तो जब हम इसको अप्रोच करें, तो उसके रूट कॉज को समझने की जरूरत है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से ये चीज नहीं होगी। पर डेफिनेटली अगर कोई भी, अगर आप समझो कि फ्रैक्चर हुआ है, तो उस फ्रैक्चर को हमें इमीडिएटली वहां पहले पेन कम करना पड़ेगा। पेन कम करने के लिए हमें इमीडिएट उसको मतलब पेन किलर या पेन कम करने की जो दवाइयां है उनको देने की जरूरत है। पर जैसे हम कास्ट अप्लाई करते हैं, जैसे हम उसको इफ रिक्वायर्ड सर्जरी करते हैं, जब फ्रैक्चर ही हो जाता है, तो उसके बाद वो हील होता है। हील होने के बाद हम धीरे 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 उस पैर का या उस हाथ का स्ट्रेंथ रीगेन करने लगते हैं और हम अपना हाथ या पैर नॉर्मल तरीके से यूज करने लगते हैं। तो ये हो गया एक एक्यूट कंडीशन में या एक इमरजेंसी एक्सीडेंट कंडीशन में अप्रोच। वैसे जब हम क्रॉनिक कंडीशन में जाते हैं, तो इसको भी अप्रोच करने के अपने ही तरीके हैं। पर अभी इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, बहुत बार क्या होता है, सिर्फ दवाइयां ये 100% काम नहीं आती है। मतलब दवाइयां ले लिया और मेरी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो उसके साथ हमें लाइफस्टाइल में जो चेंज एक्सपेक्टेड है, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि आहार, विहार और विचार, ये तीन चीजों को अगर हम चेंज करें या इसको इंप्रूव करें, तो बहुत से बीमारियों से हम बहुत से बीमारियों को दूर रख सकते हैं, और अगर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो डाइटरी थिंग्स वी नीड टू इंक्लूड। अभी बिहार में बहुत बार क्या होता है कि एक्सरसाइज, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के थ्रू जो
आज बीमारियां बढ़ रही है, तो एक्सरसाइज है। और एक चीज इसमें आता है कि वो नींद। सो स्लीप आज बहुत लोगों का डिस्टर्ब्ड है या पैटर्न्स अलग अलग है, इसको अगर हम सुधारेंगे तो भी चीजें बदल सकती है। उसके साथ आता है आज के दिन में जो स्ट्रेस, जो वैचारिक पद्धति से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनको मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत से अलग अलग कारणों की वजह से वो स्ट्रेस आ रहा है, उनको अगर मैनेज करना हम सीख लिया, तो इन सभी चीजों को एक साथ, उसके साथ अगर औषधियां, उसके साथ अगर कुछ डॉक्टर्स के एडवाइजेस और उनके गाइडलाइंस के थ्रू हम अगर चलेंगे, तो चीजें बदलेंगी और डिसीजेस से कंप्लीटली मुक्तता या फ्रीडम फ्रॉम द डिसीज जिसको बोलते हैं, वो मिल सकता है। तो फ्रीडम फ्रॉम द डिसीज अगर हमें चाहिए, तो 360 डिग्री होलिस्टिक हेल्थ को अगर हम अप्लाई करेंगे, तो कंप्लीट फ्रीडम हमें मिल सकता है। अर्थात अगर मैं ब्रीफ में अगर आपकी बात को रिकैप करूं तो होलिस्टिक हेल्थ मतलब आहार विहार विचार इन सब का समावेश है। इट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। बट व्हाट अबाउट मेडिसिन? जो लोग मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं उनके लिए आपके क्या सजेशन? बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ऐसे रील्स देखते हैं हम जहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि बंद कर दो ये दवाइयाँ, मत खाओ ये ऐसा सब। और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करने के बाद में दे एंड अप विद सम काइंड ऑफ डैमेज। उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान होता है। अगर किसी भी डॉक्टर ने कोई भी डॉक्टर, एलोपैथी हो आयुर्वेदा हो कोई भी हो, किसी ने अगर कोई दवाई शुरू की है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिफोर वी एंड आज के एपिसोड को, आपका एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है कि अगर आप आपकी कोई दवाइयाँ या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका उनकी तरफ में क्या सलाह रहेगी कि उन्होंने फिलहाल क्या करना चाहिए? और आने वाले जो हम एपिसोड्स लेके आने वाले हैं, आप उनको क्या-क्या समझाने और सिखाने वाले हैं? आपने सही बोला कि कोई भी अगर डिसीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलेंगे कि डायबिटीज है, ओके, उसके लिए अगर द मोमेंट डायबिटीज डायग्नोस होता है, तो अगर पेशेंट किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास जाता है और उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, तो सडनली अगर इसको मुझे स्टॉप करना है या सडनली कोई भी इंफॉर्मेशन जो आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इन चीजों को देख के अगर मुझको स्टॉप करना है या आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। वो कोई भी आयुर्वेद के मेडिसिन हो, एलोपैथी के हो, होम्योपैथी के हो, कोई भी मेडिसिन हो, जब भी कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ हमारे बॉडी को होती है, उस तकलीफ को समझते हुए डॉक्टर ने उस मेडिसिन को लिखा हुआ है। अगर जब भी हमने मेडिसिन शुरू करते हैं, तो उस मेडिसिन का जो एक्शन है हमारे शरीर में शुरू हो जाता है, और उस एक्शन के लिए एक सही ढंग से रिएक्शन जो हमारी बॉडी देना शुरू करती है, तो इसमें एक करेक्ट क्या बोलते हैं, सिंक हो जाता है और उस बीमारी को ठीक करने के एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो सडनली अगर मैं कोई मैसेज या कोई वीडियो देख के अगर मैं सडनली बंद कर देता हूं या स्टॉप कर देता हूं मेडिसिन, तो डेफिनेटली हमारे शरीर के ऊपर इसके दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट होने के चांसेस है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसे बहुत से दवाइयां लिख देते हैं कि जिन दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली उन दवाइयों के साइड इफेक्ट अगर है, तो इसको एक तरीका है स्टॉप करने का, उसको एक प्रोटोकॉल है स्टॉप करने का। वो धीरे 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 अंडर द गाइडलाइन, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डॉक्टर, अगर हम इसको टेपर डाउन करें, तो डेफिनेटली आपके शरीर को इसकी मदद हो सकती है। पर पैरेलली आप अपने लाइफस्टाइल में कितना इंप्रोवाइज कर रहे हैं, कितना अच्छा आपकी लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपके मेडिसिन किस तरह से कम होंगे। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आज आप कोई भी पैथी के कोई भी मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड हो, तो डेफिनेटली ये मेडिसिन आप पूरी तरीके से बंद कर सकते हो,
पर ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ये बात सुन ली और कल से आपने मेडिसिन स्टॉप कर दिया। ये ऐसा नहीं होगा। आपके बॉडी के अंदर चीजें चेंज होने की जरूरत है, इंप्रूव होने की जरूरत है। जैसे वो इंप्रूवमेंट होती है, आपको डॉक्टर बताएंगे कि कितना आपको मेडिसिन कम करना है और कब इसको पूरी तरीके से बंद करना है। तो इसी तरीके की जो बहुत से चीजें हैं, अगले एपिसोड्स में, अगले पॉडकास्ट के जो हमारे एपिसोड्स है, उसमें हम देखने वाले हैं। बहुत से डिसीजेस के बारे में हम समझने वाले हैं। बहुत से मिथ्स जो है, जो गलत फहमियां है, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। जो सही है, जो गलत है, जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसको नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सभी चीजें हम अगले एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं। लास्ट 18 ईयर्स से मैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में हूं और लोगों के जो डिसीजेस है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, उनको पूरी तरीके से ठीक करने का जो अनुभव है, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इन्हीं अगले आने वाले पॉडकास्ट में। आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह से हम इसको आगे लेके जाएंगे और एक अच्छी कम्युनिटी, एक होलिस्टिक कम्युनिटी हम बनाएंगे, हेल्दी लोगों की कम्युनिटी हम बनाएंगे और भारत को सुदृढ़ बनाने की तरफ जाएंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रसाद सर एंड माय डियर फ्रेंड, जो आप सुन रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट को, मेरा आपसे एक ही कहना है कि होलिस्टिक हेल्थ मतलब एक चारों दिशाओं से सर्व संपन्न सेहत को कैसे आप अपना सकते हो, कैसे आप पहुंच सकते हो, इसकी जानकारी आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड डाउट्स हैं, आप जिस भी ये प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वहां नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए। हम आपको आपके सारे क्वेश्चंस को आने वाले एपिसोड्स में हम आंसर करेंगे। हम ऐसे एपिसोड लेके आएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप एक 360 डिग्रीज मतलब चारों दिशाओं से अपनी सेहत को बना सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और एक आचार विचार और विहार, इन तीनों का समावेश लेके अपने फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ और अपने इंटरपर्सनल हेल्थ के बारे में भी हम टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिएगा, जहां भी आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इस फर्स्ट पायलट एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर प्रसाद, थैंक यू सो मच। आपने जो मुहिम उठाई है, योर इनिशिएटिव इज रियली वर्थ कॉम्प्लीमेंटिंग, काबिल तारीफ है, क्योंकि एक लोगों तक एक प्रॉपर एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस पहुंचना, और वो भी एक सर्व दिशाओं से 360 डिग्रीज से पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो आप टाइम और एफर्ट्स निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले बार तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अमन कपूर अलविदा लेता हूं। रहिएगा और बस रहिएगा।